तो कितने पैसे चाहिए बताइए ना, कितने पैसे चाहिए? पहले पैसे मांगे तुमने, 50,000 नहीं दिए तो तुम बार बार डरा रहे हो। मैं कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हमारे पास एक पैसा नहीं है तुम्हारे लिए। ये बंद कर दो आप। मैं एसडीएम साहब के ऑर्डर पे आया हूँ, बस बात। हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे। 50,000 तुम मांग चुके हैं, 20,000 मैंने पहले दिए तुमको, समझे तुम? 20,000 लेके उसके बाद 30,000 नहीं दे, डरना है मेरे को तुम? शर्म आना चाहिए तुम्हें। जमीन सही है, इनका मकान सही है, तो उसको जमीन दो। अगर 50,000 रुपए घूस मांगने के लिए उसकी इनके मकान को गिरा दिया जाता है, अगर इन्होंने घूस नहीं दिया तो इनके मकान को गिरा दिया गया। इस देश में कोई न्याय व्यवस्था है कि नहीं है? गरीब आदमी जी सकता है कि नहीं जी सकता? 20,000 पहले लिए, 30,000 और चाहिए क्या आपको? सर दूंगा, लो पैसे मंगो। मैं बच्चे से रुक जाओ 2 मिनट रुको। जा बेटा, पैसा लेके 30,000 और दे दो इनको। 20,000 पहले ले लिए इन्होंने, 20,000 पहले इनको दिए, नहीं दिए 30,000 तो यहाँ मेरे को डराना है बेटा। 20,000 वो ला के दे इनको, 20,000 वो ला के दे इनको। कितने पैसे पटवारी ने मांगे थे आपसे? 50,000 रुपए मांगे थे मेरे से पूर्व में। तो ऐसा तो नहीं कि 50,000 रुपए आपने घूस नहीं दिए तो उसकी वजह से मकान गिरा दिया गया। उसी के कारण से हो सकता है साहब। और दूसरी बात, तहसीलदार साहब ने ये तक बोला है मेरे को कि बोले पटवारी साहब को ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ, उस पर कोई भी हादसा है और मेरे खिलाफ एक झूठे मुकदमा दर्ज कराने के लिए बार बार बोले हम कलेक्टर को बोल के तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा के जेल भिजवाएंगे। हाँ, आज से क्या, आज 25 साल हो रहे हैं और आप हमें डराने के लिए आते हो, क्या कारण है ये? नहीं, आप हमेशा हमें डराना आते। सर बताओ सही। सर 2 मिनट सर, आपसे बात करना चाहता हूँ सर 2 मिनट सर। आप बार बार मुझे डराने क्यों आते हो? बात सही तो आप मुझे बार बार क्यों डराने आते हो, ये बताओ। कौन डरा रहा है? ये जब आपको मालूम है हर बार अब हमें परेशान करने के लिए आ जाते हो। मतलब छोटे लोग हम इसलिए हैं, हम छोटे लोग इसलिए आप हमें डराते हो। पहले आराम से थोड़ा नीचे कर ले इसको, कर ले इसको। चुनाव खत्म होते ही जो गरीबों के सामने हाथ जोड़ के वोट मांगते फिरते हैं, चुनाव खत्म होते ही लगता है गरीबों के लिए उनका हाथ खुल जाता है कि कब उसका गला दबाऊं। दोस्तों नमस्कार। जब चुनाव आता है तो किस तरह से नेता मंत्री आपके घर जा जाकर वोट मांगते हैं, किस तरह से दलितों के हितैषी बन जाते हैं, किस तरह से एसटी ओबीसी के हितैषी बन जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, चुनाव खत्म होते ही एक गरीब आदमी का घर गिरा दिया गया। उसको महज एक नोटिस दी जाती है और उसके बाद कारण बताओ तक के लिए उसको वक्त नहीं दिया जाता है और उसके तुरंत बाद उसका घर गिरा दिया जाता है। तो जो चुनाव में नेताजी आकर के और जो मंत्री जी आकर के कहते हैं हमें वोट दीजिए, हम गरीबों के हितैषी हैं, वो एक गरीब घर बनाने में पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन उसके घर को जब गिरा दिया जाता है वो भी चुनाव खत्म होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में चुनाव के वक्त जो नेताजी बोलते हैं और चुनाव खत्म होते ही जो नेताजी करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के झाबुआ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका मकान वो नीचे समुदाय से आते हैं और उनसे बात भी करूंगा, पूछूंगा भी उनसे। सपेरे समुदाय से आते हैं, चुनाव तक उनके घर पे वोट मांगने के लिए लाइन लगी पड़ी थी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही, यानी कि वोटिंग खत्म होते ही, रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, उनका मकान गिरा दिया गया। और उसी गांव में आसपास में और भी दूसरे मकान हैं जिसको हाथ तक नहीं लगाया गया। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। अपना नाम बताइए पहले। रामूनाथ पिता नाथुनाथ जी बामनिया। सरने मेरी बामनिया ही है, गांव बामनिया है। किस समुदाय से आते हैं? यहाँ हरिजन, सपेरा समुदाय से हरिजन में आते हैं। सपेरा समुदाय से हरिजन में आते हैं जी। आपका मकान जो पहले गिराया गया है उसका जरा दृश्य दिखाइए। आप किस तरह से गिराया गया है, दृश्य दिखाइए, अपने मकान का दृश्य दिखाइए। ये देख सकते हैं किस तरह से इनके मकान को पूरे जमींदोज कर दिया गया और पूरी फैमिली अब ये गुजारा कहां करेंगे, कैसे करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। और आपके आसपास और भी मकान बने हुए हैं, वो भी दिखाइए जिसको नहीं गिराया गया हो। और सामने बना हुआ ये भी मकान है, ये दूसरों के, ये अरबपति लोगों के, उनको हाथ भी नहीं लगाया। उनको हाथ नहीं लगाया। तो आपका मकान जो गिराया गया, आपको नोटिस किसने भेजा था? नोटिस मेरे को तहसीलदार साहब ने भेजा था और तहसीलदार साहब को हमने बताया कि भाई हमारा पूरा पूर्व से मकान बना हुआ है और हम लोग जो नए सिरे से ये बारिश से गिर गया था, उसके आधार से हम लोगों ने नया मकान बनाने के लिए ग्राम पंचायत बामनिया को हमने
आवेदन दिया सरपंच साहब को, उसके बाद में हम लोगों ने कार्य चालू करा था। पुराना मकान किसी योजना में मिला था कि आपने खुद बनाया था? हाँ, पुराना मकान हमें इंदिरा आवास के तहत, इंदिरा आवास का ये मेरे पास प्रमाण पत्र है। अच्छा। और हाँ, और ये है दिनांक 10/10/1999 को मुझे यहाँ पे मकान बनाया गया था, और उसी समय मुझे ये प्रमाण पत्र पंचायत द्वारा दिया गया था, ये आपका मकान है ये। तो आज जब मैं नए सिरे से इसको बनाने के लिए पंचायत को पहले हमने परमिशन के लिए आवेदन दिया है, क्या आवेदन देते हुए भी उसके बावजूद भी तहसीलदार साहब ने हमें जबरन से एक नोटिस भेजा, और नोटिस का जब हम जवाब देने के लिए गए तो तहसीलदार साहब ने मना बोल दिया, हम कोई जवाब नहीं लेंगे आपका, कुछ नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारा मकान तोड़ेंगे। तो हमने बोला साहब हम तो एक हरिजन है, गरीब हैं, और हमारे अगर आप नहीं सुनो तो कौन सुनेगा। तो बोले हम किसी की नहीं सुनेंगे, तुम्हें अगर जाना है तो कलेक्टर के पास जाओ, और मुझे कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है और आईजी साहब ने आदेश दिया है। और मतलब उस दिन उस एरिया में एक ही घर तोड़ने का आदेश है, ऐसा क्या कर दिया आपने? किसी से कोई दुश्मनी? हाँ, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है गांव के अंदर, उसके बावजूद भी हमने जो नियम आधार के अनुसार, जो नियम के अनुसार हमने पूरा लिखा पढ़ी, साहब को भी बताया, साहब सुनने को तैयार नहीं। हमने पंचायत वालों को भी बोला तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मिसेस थी, पहली बार आए तो मिसेस ने इनको कागज बताया जिसका वीडियो भी हमारे पास में है। बोले साहब ये हमारे पास लिखा पढ़ी है, सब कुछ है। तो इनको मिसेस को भी धमकी दी गई कि तुम अगर यहाँ पर मकान बनाओगे तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तेरे पति को जेल भिजवा देंगे। उसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। और अच्छा, तो वो रिकॉर्डिंग भी आप मुझे भेजिएगा बाद में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस जमीन पे आप मकान बना रहे हैं उस जमीन की पूरी दाखिल कब्जा सब आप ही के पास है? हाँ, दाखिल कब्जा शुरू से मेरे ही पास है, 1999 से पूर्व से भी मेरे पास ही है। और यहाँ मेरा मकान बना हुआ था जो बारिश के कारण जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसको हमने नए सिरे से बनाने के लिए ग्राम पंचायत से पहले हमने आवेदन किया। अच्छा, बनाने से पहले आपने आवेदन किया था उनको, उसके बाद आप आके फिर बिना किसी वजह के अब अतिक्रमण का आप पे लगा के आप मकान गिरा रहे हैं? तो आपने जी जब नया मकान बनाया था तो कितना बन चुका था मकान वो जो गिरा दिया गया? उसका मकान पूरा बन गया था साहब, उसके कम से कम पूरे लेंटर हो गए थे, उसमें कम से कम 5 लाख रुपए का मेरा करीब करीब खर्चा हो गया है। और आज वो मेरे को जिनको सीमेंट लाए, सरिये लाए, उनको पैसे देना भारी पड़ गया है साहब। मध्य प्रदेश के पटवारी की कहानियां तो बहुत फेमस है, आप सबने देखा होगा, पहले भी कई ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं। लेकिन देखिए, एक गरीब आदमी जो सपेरे समुदाय से आते हैं, हरिजन समुदाय से आते हैं, कहते हैं कि हमने इंटीमेशन देके, प्रॉपर सूचना देके ग्राम पंचायत में मकान बनाना शुरू किया, वो भी कहां पे, जो इनका पुराना मकान था उसके जगह पे नया मकान बनाना शुरू करते हैं। और जब मकान बिल्कुल लिंटर की स्थिति में आ जाती है, कई लिंटर पड़ चुके थे ये बता रहे हैं, तब उस मकान को गिरा दिया जाता है। तो क्या अगर इनसे कुछ लेन देन करनी थी, जो कि अमूमन आप सब लोग जानते हैं कि चाहिए होता है मकान बनने के टाइम में, तो मांग लेते आकर के, ऐसा कोई पैसा मांगा गया था आपसे? पैसे तो मेरे से पहले पूर्व में पटवारी साहब ने मांगे थे, लेकिन हमने दिए नहीं है। और पटवारी साहब हम पे, अच्छा, हाँ, पटवारी साहब ने पहले मांगे भी थे, हमने उनको दिए नहीं है। कितने पैसे पटवारी ने मांगे थे आपसे? 50,000 रुपए मांगे थे मेरे से पूर्व में। तो ऐसा तो नहीं कि 50,000 रुपए आपने घूस नहीं दिए तो उसकी वजह से मकान गिरा दिया गया? उसी के कारण से हो सकता है साहब। और दूसरी बात, तहसीलदार साहब ने ये तक बोला है मेरे को कि बोले पटवारी साहब को ढूंढते फिर रहे हैं, हाँ, उस पर कोई भी हादसा है, और मेरे खिलाफ एक झूठे मुकदमा दर्ज कराने के लिए बार बार बोले हम कलेक्टर को बोल के तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा के जेल भिजवाएंगे। तो साहब मैं एक हरिजन व्यक्ति हूँ, और मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। मेरी निजी मकान, जहाँ पे मेरा मकान है, मैं वहीं पे अपना नया मकान बनाना चाह रहा था। इस पे मुझे इस तरह से झूठे केस में भी फंसाने की तहसील साहब द्वारा ने बताया है कि बोले तुमने पटवारी को ढूंढते फिर रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है साहब, सरकार तक ये मेरी बात पहुंचे और मुझे हरीश सिंह की मदद हो। मेरा सारा परिवार परेशान है, और मैं 3 दिन से अब खाना नहीं खा रहा हूँ, इतना दुखी हूँ मैं। हर बार परेशान करते हैं, हर बार पहले भी पैसे मांगे इन्होंने मेरे से, पैसे नहीं दो, फिर मेरा वहां का काम बंद करा, और आज फिर पैसे नहीं दे तो आज फिर यहाँ के धमकी दे तुम हैं? हर बार रिश्वत चाहिए तुम्हें? हम नहीं दे रिश्वत, इसका मतलब हमारा काम बंद करवा दोगे तुम, हमारी खेती बंद करवा दोगे? पैसे चाहिए इनको, ये ऐसे कर्मचारी, इनको पैसा चाहिए, नहीं तो हमारा काम बंद करवा देंगे।
तो शासकीय जमीन पे कौन सा काय की शासकीय जमीन, हमारी जमीन तुम अंधे है क्या? पट्टा नहीं हमारा, हाँ तो करवा लो, आंखें नहीं है तुम्हारी? क्यों सीमांकन करा? हमारे हैं? शासकीय जमीन ये पे शासकीय कैसे नदी है, कोई कोई निजी तो शासकीय नहीं, वो तुम्हारा क्या लगता है उनका क्यों नहीं करा आपने? उनका बंद क्यों नहीं करा आपने? ये बताए ना हुआ, बताइए हमें आप। आप तो ये बंद कर दो बस। आपने उनका बंद क्यों नहीं करा? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने आपको मौके पे देखा, आपकी जमीन ये जिसकी बंद, आप मौके पे नहीं रहो, रात दिन घूमो ना, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमारी गाड़ी आती है, तुम हमें हम खेती का काम कर रहे हैं, हमें बंद करते हो। आप जैसे बंद कर दो, मैं एसडीएम साहब के ऑर्डर पे आया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जाता। कितने पैसे चाहिए बताइए ना, कितने पैसे चाहिए? पहले पैसे मांगे तुमने 50,000 नहीं दिए तो तुम बार बार डरा रहे हो। मैं कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हमारे पास एक पैसा नहीं है तुम्हारे लिए। ये बंद कर दो आप, मैं एसडीएम साहब के ऑर्डर पे आया हूँ, बस बात। हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे। 50,000 तुम मांग चुके हैं, 20,000 मैंने पहले दिए तुमको, समझे? तुम 20,000 लेके उसके बाद 30,000 नहीं दे, डरना है मेरे को। तुम शर्म आना चाहिए तुम्हें। हम किसान है, कहाँ जाएंगे? इतना खड्डा खोदने के हमने पहले पैसे दे चुके हैं हम आपको, हैं? अब यहाँ से वो पानी भेजा, हमारी खेती सूख जाए, कहाँ जाएंगे हम लोग? हेलो, विवाद कर रहे, विवाद फाड़ो चला गौशाला में, ठीक है, पंचनामा बना लिया। हाँ पटवा साहब बोलिए, अब बताइए मेरे को आप। अरे तो 110 की सीमा वहाँ तक आ रही है। हाँ तो वहाँ तक ये इन लोगों, ये बैठा खड़ा इन भैया से ली रही हुई है जमीन, बताइए आप। हैं? हाँ, आज से क्या, आज से 25 साल हो रहे हैं, और आप हमें डराने के लिए आते हो, क्या कारण है ये? नहीं, आप हमेशा हमें डराना है तो सर बताओ सही। सर 2 मिनट सर आपसे बात करना चाहता सर 2 मिनट सर। आप बार बार मुझे डराने क्यों आते हो? बात सही तो आप मुझे बार बार क्यों डराना आते हो, ये बताओ। कौन डरा रहा है? ये जब आपको मालूम है हर बार अब हमें परेशान करने के लिए आ जाते हो। मतलब छोटे लोग हम इसलिए हैं, हम छोटे लोग इसलिए आप हमें डराते हो। देखिए, एक मजबूर आदमी को आज के वक्त में हालात ऐसी हो गई है कि झूठे मुकदमे का डर दिखाया जाता है। जिनके बारे में इनको कहा जा रहा है कि इनसे पटवारी को खतरा है, सुन के ताज्जुब होगा कि एक बहुत ही मजबूर तबके से आते हैं, हरिजन समुदाय से आते हैं, सपेरा समुदाय से आते हैं। 2 वक्त की रोटी, सांप नचाना, सांप के साथ जो खेल दिखाते थे वो तक बंद हो चुका है। तो रोजी रोटी किस तरह से इनका चल रहा होगा, इन्हीं के ऊपर उल्टा इल्जाम लग रहा है कि ये पटवारी को धमका रहे हैं, उल्टा केस मुकदमे का धमकी इनको दिया जा रहा है। इस देश के अंदर में न्यायिक व्यवस्था ऐसी है जहां पे एक आम आदमी की बात करूं, इन लोगों की तो बात रहने दीजिए, एक महज आम आदमी भी, एजुकेटेड हो, शिक्षित आदमी भी किस तरह से डरता है आज के वक्त में मुकदमे से, केस से, जिसपे कब झूठा मुकदमा कब किस पे लगा दिया जाए ताकि जिंदगी भर वो अदालत का चक्कर काटता रहे। सवाल यह है कि मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए जरा आपके आजू बाजू जो और भी मकान है, पूरा एरिया आप एक बार दिखाइए। मैं चाहता हूँ हाँ, पूरा मकान बताओ सब, पूरा चारों तरफ कैमरा आराम से धीरे धीरे घुमा के दिखाइए। चार धीरे धीरे। हाँ, ये सब कंस्ट्रक्शन किसका वापस होगा? यूं। ये देख सकते हैं कि इनके आजू बाजू और मकान दिखाइए, और कैमरा घुमाइए इधर एक साइड और, तो पूरा पीछे जो बाजार है, पीछे जो बाजार है, इधर उधर पीछे जो बाजार है वो मकान खड़ी है, पानी टंकी के साथ में बहुत सारे मकान है। हाँ, ये सभी इसी सर्वे के अंदर है पूरे। तो एक ही सर्वे के अंदर एक ही मकान अवैध कैसे हो जाएगा? आपने हाँ साहब, ये इस तरह आपने कितने आपने कोई 10 फ्लोर के मकान तो नहीं बना दिए होंगे? कितने महले का मकान था वो आपका? जी, आपका मकान कितने महले का था? कितना महल था उसमें? एक ही महले का था, 2 महले का था? हेलो, कितने महले का मकान था आपका? कितना, मतलब एक ही छत था या 2-3 महले थे ऊपर में? एक ही। अभी तो छत भी नहीं डला था। अभी छत भी नहीं डाला था, तो अभी छत भी नहीं डला था। तो आपको जो जवाब देने के लिए आप कारण बताओ नोटिस भेज दिया और अगले दिन आके मकान तोड़ दिया, तो आपने जवाब देने के लिए बोला नहीं कि हम जवाब दे रहे हैं आपको? जवाब देने के लिए मैं कम पढ़ा लिखा होने के कारण मैं खुद वकील साहब को साथ में लेके गया, और वकील साहब साथ में आए। वकील साहब ने खुद ने बोला कि लो साहब, हम लोग आपको जवाब दे रहे हैं, पहले हम नकलें निकालेंगे कि उसके अंदर आपने क्या प्रावधान दिया है, उसके आधार से हम लोग आपको जवाब देंगे साहब, ये भी है। और उसके बाद जवाब देने के वकील साथ में आए, तो वकील को भी मना बोल दिया इन्होंने कि बोले हम तेरी भी नहीं सुनते हैं, हमारा कलेक्टर का आदेश है, कलेक्टर ने बोला है। देखिए, ये मध्य प्रदेश के झबुआ की चीजें हैं, पता नहीं देश के हर कोने में ऐसी चीजें हो रही होती है, लेकिन इन लोगों को न्याय कब तक मिलेगा? मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा पता फोन नंबर के साथ बोले, जो वीडियो में मैं चलाऊंगा, और आपके जो मध्य प्रदेश के डीएम है आपके एरिया के, उनको भी टैग करूंगा।
ट्वीट करूंगा। आपके मध्य प्रदेश के सीएम जो अभी तो खैर कोई सीएम है नहीं, चुनाव हुआ है, लेकिन फिर भी उनको मैं, आपके शिवराज सिंह चौहान को भी एक बार ट्वीट करूंगा, उनके जो नीचे है आईजी वगैरह है उनको भी ट्वीट करूंगा। आप बताइए अपना पूरा नाम और एड्रेस बताइए। सर मेरा नाम रामूनाथ पिता नाथुनाथ जी बामनिया है, एड्रेस? गांव बामनिया है, तहसील पेटलावद है, जिला झाबुआ है, मध्य प्रदेश है। और मेरा मोबाइल नंबर 9406610581 है। 9406610581 इनका मोबाइल नंबर है जो इन्होंने बताया है। और देखिए किस तरह से चुनाव खत्म होते ही जो गरीबों के सामने हाथ जोड़ के वोट मांगते फिरते हैं, चुनाव खत्म होते ही लगता है गरीबों के लिए उनका हाथ खुल जाता है कि कब उसका गला दबाऊं। जिसको जनता ही इन्हीं गरीब के वोट से, इन्हीं लोगों के वोट से जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो इन्हीं की जमीन जायदाद मकान छीनने के लिए उतारू हो जाते हैं, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की कई घटनाएं तो काफी चर्चा में रही है, लेकिन इन गरीब लोगों की आवाज तक उठाने वाला आपको कोई नजर नहीं आएगा। और हालात ये कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। आप तो कोई सुनने वाला नहीं, सब दूर जाते, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी तो कोई, जबकि यहाँ के मीडिया भी नहीं सुनते हैं। मीडिया भी वहां की नहीं सुन रही है। हाँ, वहां की नहीं सुन रही। जैसे इन्होंने मकान तोड़ा, हमने मीडिया को भी बुलाया, भैया हमारा भी बाइट ले लो आप लोग, तो बोले कि नहीं हम अभी भैया बाइट आपका नहीं लेंगे। ऐसे मीडिया पे धिक्कार है। पहले तो मैं ये बोलूंगा शर्म से डूब मरना चाहिए। मीडिया तो क्या, सोशल मीडिया भी बहुत सारे गोदी मीडिया बन गए हैं जो लोगों की आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन खैर आज के वक्त में सोशल मीडिया ही एक सहारा है जो इन जैसे लोगों की खबर कोशिश की जाती है कि दूर दराज आप तक पहुंचे, जनता के लोगों के बीच पहुंचे, ताकि समझ में आए कि जिस लोकतंत्र में हाथ जोड़ के वोट मांगा जाता है और इस देश में कुर्सी मिलती है एसटी, ओबीसी और नीचे समुदाय के लोगों के द्वारा, उसी समुदाय के जो लगभग 80% वोटर है, उन्हीं 80% वोटरों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है कुर्सी मिलने के बाद, ये सारा आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम अगर आप देख रहे हैं तो इसको दूर तक आप लोग भी पहुंचाइएगा, और खास करके इस गरीब व्यक्ति को, पूरे परिवार समेत जो आज के वक्त में रोड पे है, इनको न्याय मिले। इनका आता पता, इनका मोबाइल नंबर भी मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इनको न्याय मिलेगा। और इनके साथ जो ज्यादती नीचे के स्तर, हो सकता है कि उस पटवारी के तरफ से जो भी किया जा रहा हो, क्योंकि ये जो आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है ऊपर के लोगों को पता ना हो कि किस तरह का व्यवहार उस डिपार्टमेंट के जो हेड कर रहे हैं उनको नहीं पता हो, तो उनको जानना चाहिए कि उनकी पहले भी पटवारी साहब ने, जैसे नया आया था तो आते ही हमको पहले भी धमकी दी थी कि तुम्हारी जितनी जमीनें हैं सब जमीन दोस्त करवा दूंगा, जिसकी हमारे पास में रिकॉर्डिंग भी है। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को आवेदन भी करा, बोले साहब हमको पहले भी ये डरा चुका है। ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजिएगा, मैं चलाऊंगा उसको इसी वीडियो में। और एक बार फिर इन्होंने मेरी एक थोड़ी सी जगह है वहां पे एक फर्जी पंचनामा बना है, उसकी भी कॉपी मैंने निकाली है। ये जब से आया, जब से ना, अब मेरे को कह रहे हैं तहसीलदार साहब के ये है जो तहसील बोले पटवारी साहब को धमकी दे रहे हैं, जबकि साहब हम गरीब स्तर के लोग, हम किसको धमकी देने, हमारे सुनने वाला जब कोई नहीं है तो धमकी देने का सवाल ही नहीं उठता है। और पटवारी साहब में आज तक मिले ही नहीं है, बात नहीं हुई हमारी। चलिए, एक सपेरे समुदाय से आते हैं ये, और वो समुदाय जिसकी रोजी रोटी तक छीन ली गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नाम पे। आपको पता है कि सांप दिखाना आज की डेट में रोड पे मना है, पकड़ना मना है। उस समुदाय की रोजी रोटी जिससे चलती थी, और भारत के इतिहास में इस समुदाय का नाम है, उठा के आप पढ़ेंगे तो आज वो समुदाय वैसे ही हाशिए पे है। लेकिन वो समुदाय वोट सबसे चाहिए, और जो आज के वक्त में एक छोटा मोटा घर बनाने का कोशिश कर रहे होंगे, उनके घर को भी जमींदोज कर दिया गया बनने के बाद, यानी कि लिंटर वाले हाल में आने के बाद उसको जमींदोज कर दिया गया। उस परिवार ने किस तरह से जोड़ जोड़ के उस मकान को बनाया होगा, ये आप समझ सकते हैं। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचे, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का लिंक मैं ट्वीट भी कर दूंगा कि आपके मध्य प्रदेश के जी सर, आला ऑफिसर है आपके उनको भी मैं ट्वीट करूंगा कि आखिर इसकी तहकीकात की जाए कि अगर इनकी गलती है तो अगर ये सामने क्यों आते, और अगर इनकी जमीन सही है, इनका मकान सही है, तो उसको जमींदोज अगर 50,000 रुपए घूस मांगने के लिए उसकी इनके मकान को गिरा दिया जाता है, अगर इन्होंने घूस नहीं दिया तो इनके मकान को गिरा दिया गया। इस देश में कोई न्याय व्यवस्था है कि नहीं है? गरीब आदमी जी सकता है कि नहीं जी सकता है?
ये सबसे बड़ी आज की डेट में सवाल है। तो मध्य प्रदेश के झबुआ के रहने वाले हैं और जो इन्होंने बातें कही है अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है। और अगर पटवारी इस तरह का काम कर रहा है तो सरकार का, वहां के सरकार का ये फर्ज बनता है कि इन गरीब लोगों पे अगर कोई अन्याय कर रहा हो तो याद रखें इन्हीं गरीबों के वोट से वो कुर्सी पे बैठे हैं। आप झूठ बोल के एक बार वोट तो ले सकते हैं, इनकी आहें आपको जिंदगी भर खुश शायद नहीं रहने देगी। नमस्कार।